दोस्तों, आपका एम.एस. चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, काफ़ी हमारे भाइयों का, हमारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर आप काम सिखाइए। तो भाई, काम सिखाना और सीखना ये ना छोटी बात है ना बड़ी बात है। ये डिपेंड क्या करता है कि काम सिखाने वाले के समर्पण के ऊपर, उसके त्याग, उसके परिश्रम के ऊपर, और सीखने वाले की जो इसमें जो उसको ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसका जज्बा है, उसका जुनून है, उसका हौसला, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी काफ़ी लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ पुराने, नए को तो ये देखते हैं, हो सकता है अभी उन्होंने जो वीडियो देखना शुरू किया हो, जो पुराने भी जो हमारे साइज़ करावे है, 2-4 उसमें इस टाइप के हैं कि वो कोई भी प्रॉब्लम होती है वो पिक्चर डाल देते हैं, क्योंकि सबको व्हाट्सअप का नंबर पता है, पिक्चर डाल देते सर ये कैसे निकलेगा। इस टाइप के जो आलसी इंसान हैं, क्योंकि आलसी इंसानों का कुछ नहीं हो सकता। उनका तो कहते हैं ना भाई, देखो सबसे बड़ी जो बात होती है, जब हम किसी काम को करते हैं और उसमें जब आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था, एक भोले भाले बिल्कुल माहौल था, उसे चमक दूर इससे, क्योंकि आजकल तो मीडिया का ज़माना है, मोबाइल सबके हाथ में है। बच्चा जब पेट से पैदा होता है बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हमारे महाभारत में जो इसमें अभिमन्यु थे कि सब सीख के पैदा होते हैं, चक्रव्यूह कैसे तोड़ना, सारा कुछ। कि अगर जो महाभारत अब होती तो वो भी कृष्ण जी भी और जो हमारे अभिमन्यु वो भी तोड़ देते। तो इस टाइप के जो एक अब कहते हैं विश्वास क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका माहौल ही ऐसा है, सब भ्रष्टाचार, सब मतलब ना कि इस भाग दौड़ में लगे, भागना कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके कि ये है कि सबसे बड़ा जो केमिकल होता है हमारा, होता है पानी से बड़ा कोई केमिकल नहीं है। जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर जब आया, वो विचरण करता था, ना तो उसके पास कपड़े थे पहनने को, ना खाने का कुछ वो था, बिल्कुल रहते समूह में थे। क्योंकि जो मनुष्य, जो प्राणी है, ये समूह में रहता है। तो उसमें क्या है कि ठंड, गर्मी, सर्दी, बरसात से बचने के लिए पहाड़ों के गुफाओं में, कंदराओं में, और उसके बाद पेड़ पत्तों के जो वो छाल और उसके जो पत्ते लपेटना शुरू किए। भूख मिटाने के लिए पशु पक्षियों को मार के उनका मांस खाया, और बाकी जो उनकी जो खाल थी उसको पहनना शुरू किया। तो उसके बाद उसको जो ज़्यादा गंदा होता था तो उसको धोने का कोई ये तो है नहीं आजकल की तरह कोई। सबसे पहले उन्होंने नदी, तालाब और झरना, उनसे उनको वाश किया, वो भी जैसे और पशु पक्षियों को देखा उसी हिसाब से, क्योंकि जैसे उत्पत्ति हुई है। तो पानी बिना केमिकल, कोई भी केमिकल है बिना पानी के, पेट्रोल अलग चीज़ है, डाइक्लिन, बाकी कोई भी पेट्रोल हम करते हैं बिना पानी के वो अधूरा है, कितना भी महंगा केमिकल है, और बिना पानी के केमिकल बन भी नहीं सकता। तो उसी तरह ये मैंने 2 गिलास लिए। आज आपको एक ज्ञान का एक प्याला पिलाते हैं। 2 गिलास लिए मैंने, और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके। ये टी शर्ट है, USPA की टी शर्ट है, ये हौजरी में, ये इसके ऊपर ये लगा हुआ, शायद दिख रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इस पे लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है, ये है, और ये लगा, हम इसको इसमें डिप कर देते हैं। डिप क्या करते हैं, अभी पानी बनाता हूँ इसका। उसी तरह हमारी एक ये शर्ट है, ये स्ट्राइप वाली शर्ट है, ये बटन वाले हिस्से पे लगा हुआ है, बटन है कॉलर के पास, बटन वाले हिस्से पे ये दाग लगा हुआ है, ये ग्रीन ये है। और तीसरा एक बनियान है, ये भी हौजरी की है, इस पे भी लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि अब, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जब हम कोई मैजिक देखते हैं ना, दांतों के नीचे उंगली दबा लेते हो, ये क्या हुआ, तो आजकल लोगों को वही पसंद है कि आप ऊपर से ईश्वर, अल्लाह, भगवान कोई भी उतर के आ जाए, आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक आदमी सोचता भी कि इसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा इसका। ये मैंने इसमें पानी डाला, ये
और ये पानी इसमें डाला है, ये पूरा गिलास भरा हुआ है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो अब इन कपड़ों को ये डालता हूँ मैं, इसको डिप करता हूँ इसके अंदर, ये डिप कर दिया। और इसी तरह जो हमारा ये है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको भी इसी में डिप करता हूँ। ये भी डिप किया। और इसी तरह हमारा ये है टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, इसको भी इसी में डिप करता हूँ। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये अब ये मैंने डिप किया। और काफ़ी लोगों के 95 क्या 99% लोगों के दिमाग में क्या है कि इसके अंदर केमिकल डाला हुआ है और इसके अंदर हाइपो है, ब्लीच है। हाइपो ब्लीच होगा तो इसका कलर कहाँ जाएगा, और हाइपो ब्लीच होगा तो हो सकता है सिंथेटिक है, ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी अब क्या है कि शक की जो इलाज है, ना तो लुकमान हकीम के पास था, ना वेद जो धर्मंतरी वेद थे जो हमारे हिंदुस्तान के, ना उनके पास था। इसका इलाज कहीं नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ कि दुनिया के, क्योंकि दिमाग के अंदर जो फतूर है, दिमाग के अंदर जो गंध है, दिमाग के अंदर जो जहर है, वो आपका कहीं नहीं निकल सकता। आप कहीं भी चले जाओ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, जब तक कहते हैं सांस है, ये जो बीमारी है, ये बीमारी कहाँ से आती है, ये समाज से आती है। एक दूसरे को देख के भागे जा रहे, कहाँ भाग के जा रहे हो पता नहीं क्या है। बाकी मेरा जो वीडियो बनाने का, चैलेंज चलाने का मतलब यही था कि हमारा टारगेट बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य जी ने बताया था कि निशाना लगाइए आँख के ऊपर, खाली आँख के ऊपर टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट एक टारगेट होना चाहिए कि हमें आँख के ऊपर ही निशाना लगाना, ना कि पूंछ पे ना पीठ पे। उसी तरह हमें कपड़े की पहचान, कौन सा कपड़ा, कौन सा केमिकल उस पर यूज़ करना, कब करना, कितने देर करना, कितना टेम्परेचर, ये सारा कुछ। लेकिन क्या है कि कोई भी चीज़ फ्री में बिना परिश्रम के, बिना पैसे के जब मिल जाती है तो आदमी उसको हल्के में लेता है, उसका वज़न कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये जादू है, मंत्र मुझे नहीं पता, लेकिन चमत्कार को नमस्कार आपको पसंद है तो आप वही देखिए। अब ये पानी है, ये लिया और मैं पी लेता हूँ। ये गिलास खाली है। अब ये हमने जो इसमें डाले हैं, सबसे पहले डाला था हमने वाइट, लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे ऊपर वाले को, क्योंकि इसमें पानी की थोड़ा ये कि गिलास टूट सकता है। मैंने ऊंचाई पे रखा हुआ, जुगाड़ बैग से बनाया है। ये पानी कम है, जबकि पानी हमें ज़्यादा चाहिए था। लेकिन क्या है कि अब ऊपर से ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु कोई भी उतर के आ जाना, जिसके दिमाग में फतूर घुसा हुआ उसे तो भैया कोई दूर नहीं कर सकता। बाकी मेरा असली मकसद ये होता है कि जहाँ से ज़्यादा आपको आत्मनिर्भर करूं। लेकिन भैया क्या होता है क्या नहीं होता ये डिपेंड करता है। ये हमारा क्लियर हो चुका है, बिल्कुल बाजू है, ये क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इसमें नाम मात्र के लिए भी नहीं है। उसी तरह हम ये लेते हैं, ये कॉलर के पास बटन वाला हिस्सा था, हल्का सा रह गया है, तो इसको भी हम इसमें डालते हैं। अच्छा, मेरा कोई वीडियो ऐसा नहीं होता उसमें बुर्स रगड़ो, उसमें ये इस टाइप का कुछ नहीं है। हाँ, स्पोर्टिंग करना उसमें रगड़ना पड़ेगा, पर इस टाइप का नहीं है। उसको रगड़ो, इसको झगड़ो, इसमें ओडा सोडा। और लोगों को देखा कास्टिक सोडा ऐसे डालते साले कपड़े को जैसे गला घोटना है, दुश्मन हो, जैसे कोई कस्टमर दुश्मन होता है कि साले का कपड़ा फट जाना चाहिए, इसमें चमक आ जाना चाहिए, पैसा पूरा मिलना चाहिए। इस टाइप के लोग एक तरह का समाज के दुश्मन हैं। और ये कहते हैं कि
अपने स्वार्थ के लिए सोडा, कास्टिक सोडा तो लोहे के ऊपर मेटल पे यूज़ किया जाता है, कपड़ों में यूज़ किया जाता है नाम मात्र के लिए, लेकिन लोगों ने ऐसा एक आचरण बना रखा, उसमें दे भर भर के सोडा। रंगीन कपड़ों पे सोडा बिल्कुल यूज़ ही नहीं होता, हर एक चीज़ में डाल रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और ये हमारा है, ये जो हौजरी की बनियान थी, ये भी हमारी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि पानी कम था इसलिए हल्का सा आपको ये टिंट दिख रहा होगा, बाकी क्लियर हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं, और आप ये चाहते ये कि हमें इस टाइप की चीज़ मिले कि जो दिखता है वही बिकता, वो नहीं। सत्य से भागते हैं सब, सत्य के आसपास नहीं जाते। और ये जो इस टाइप की जो चीज़ है ना, देख के आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हेरा फेरी हो इस टाइप के काम। और जो चीज़ परफेक्ट है, परफेक्ट को सीखने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि बहुत ही, जब देखता हूँ डेली, जब भी देखता हूँ 2-4 वीडियो, 2-4 पिक्चर पड़ी होती है, ये साड़ी ये कैसे, और भैया सब कुछ बता रहा हूँ, उसके बाद भी इतने उतावले हैं भाई, मिलना चाहते भाई, किस लिए मिलना चाहते, मेरे पास इंजेक्शन है ना, गोली है ना, टैबलेट है, मैं जो लगा दूँगा, वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं है, मैं घर में मेरा कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं खाली, कहते हैं ना फकीर वाला हिसाब है अपना। बाकी दोस्तों, हौसला सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें काम सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जुनून, हौसला चाहिए। गरीबी होती है, या तो आदमी गरीबी में सीखेगा कि पैसे नहीं है, कोई चीज़ ख़राब होगी, नल का, बिजली कुछ भी ख़राब हो गया, आदमी खुद कर लेगा, क्योंकि पैसे नहीं है, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, और पैसे नहीं है तो करना ज़रूरी है, वो है। दूसरा होता है जुनून। एक आदमी में एक ऐसी एक ललक कि मैं सीखूंगा, और जिस काम को आप सीख रहे हो, जो काम आपके घर, आपके परिवार को, आपका जो पूरे परिवार को जो चला रहा है, जो काम, उसकी इज्जत करें, उसको तो सीखें। बाकी दुनियादारी की सब बात सीख लेते हो आप। वीडियो देखो, पूरे दिन वीडियो देखते रहो, पूरे दिन ये गाने वाने, ये कोई खाने को नहीं, ना शक्ल सूरत खाने को देती। और इंसान का जो शरीर है, कहते हैं ना जानवरों के तो शरीर भी काम आ जाते हैं, पशुओं के जो चमड़े से जूते और काफ़ी चीज़ें बनती हैं, इंसान के कहते हैं मरने के बाद इसको कोई 2 मिनट भी, 2 घंटे भी घर में रखना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, अपने काम को फोकस कीजिए। और मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि ना मैं सब्सक्राइबर का भूखा हूँ, ना मैं लाइक का भूखा हूँ, ना मैं किस चीज़ का हूँ। जब आप जैसे लोग, क्योंकि मैं सिर्फ ये कि काफ़ी लोग इस टाइप के हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस टाइप के हैं कि जो अपना टाइम पास करते हैं। और उन लोगों को मैं कहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा और चैनलों में जाइए, क्योंकि यहाँ पे फालतू फंड के इस टाइप के काम है। आप या सिर्फ वही लोग जुड़े जिसको हकीकत में काम सीखना है, वही लोग जुड़ें। अगला सत्र शुरू होगा तो उसमें बिल्कुल ठोक बजा के आएँ, बाकी टाइम पास वाला कोई ना आए। और मैं, क्योंकि मुझे इस टाइप के इंसान जो कि डिस्टर्ब करने वालों की आवश्यकता नहीं है, औरों को भी डिस्टर्ब करें। बाकी सम्मान सबका करता हूँ। एक कहते हैं ना कि शरारती बच्चा, वो बात दूसरी। कुछ इस टाइप के हैं, उनके कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि मुझे एक का है कि आप झोला छाप हैं या आपकी भी सर्टिफिकेट देते हैं। भैया मैं कौन सी ट्रेनिंग दे रहा हूँ? वो ट्रेनिंग तो वो लोग भी दे रहे हैं, वो सर्टिफिकेट भी देते हैं, और मैं ट्रेनिंग दूँ और सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे कम से कम इंडिया गवर्नमेंट के लाइसेंस, जो कि कम से कम 10 कंपनियों जो मैंने खुद चलाई है, उसमें पूरा जो भी हमारे सर्टिफिकेट होते हैं, ESP, ESI, PF, यूनिफॉर्म, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं चल रही, 4-4.5 हज़ार वर्कर मेरे पास है। उसमें मैनेजर, उसमें HR, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर, उसके अंदर सुपरवाइज़र, इंचार्ज, मास्टर। क्योंकि क्या कि जब कोई इंसान थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता है ना, तो आदमी सोचता है यार ऐसे चलता फिरता आदमी होगा। तो बाकी भाई मैं चलता फिरता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ। जो सीख सकते हो, जो ले सकते हो, वो ले लो। और बाकी भैया, बाकी तो ऊपर वाला मालिक है। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। और अपने काम को एक हौसले से, एक पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ में करें, और एक्सपेरिमेंट करते रहें। आप कमेंट के साथ में अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर डालें, क्योंकि मेरा जो नंबर थे वो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, नंबर डिलीट हो चुके हैं। आप जो भी कमेंट करता है, जो अगले सीज़न में जुड़ना चाहता है, अपना नाम और नंबर
ज़रूर डालें उसके अंदर, और ये भी डाल दें कहाँ से हो तो वो और भी अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।